भगवान की भक्ति करने के लिए जितने भी साधनों की आवश्यकता है, वो साधन की आवश्यकता आपको भक्त बनाती है। और उस साधन की मुक्ति के बाद भी भगवत स्मरण बन जाए, उसी को कहते हैं प्रपन्न। साधन की आवश्यकता नहीं। सूरदास जी कौन है? प्रपन्न है। उनको ठाकुर जी को देखने के लिए नेत्र नहीं चाहिए। परम सत्य श्रीनाथ जी का नाम उनके हृदय में विराजमान है, उस नाम से ही वे दर्शन कर लेते हैं। श्रीनाथ जी कैसे? सूरदास जी महाराज अपने कुटिया में बैठ करके भजन करते थे, और जब वे पद गाते थे तो पद सुनने के लिए श्री जी बाबा का जैसे ही शयन होता था, शयन होते ही श्री जी बाबा तुरंत आ जाते थे और आकर के बाहर कुटिया के बैठ जाते और बैठ करके वहीं बैठे बैठे श्रवण करते, जो भी सूरदास जी गाते वापस लौट जाते। सावधानी से सुनना। एक दिन श्री जी बाबा ने मन में भाव रखा कि भैया आज गोसाई जी जल्दी हमको पौड़ा दें भोग लगा के। तो गोसाई जी तो कपाट बंद करके जाते थे दोपहर के, लेकिन ठाकुर जी जंगला में से कूद के भाग जाते थे, सूरदास जी की कुटिया पे जाके बैठ जाते थे। एक दिन ठाकुर जी जाने लगे तो श्री जी ने हाथ पकड़ लिया ठाकुरानी ने। कहां जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं एक जगह पे। बोले कहां जा रहे हो? मुझे सही बताओ। बोले एक भक्त है, उसको दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। बोले हम भी चलेंगे साथ में। अरे तुम मत चलो, तुम क्या जाओगी? तुम जाओगी तो फिर पता नहीं उसको समझ पाओगी नहीं समझ पाओगी, क्या भाव आवे समझ थोड़ी आता है। राधा रानी बोली या तो हमें लेके चलो, नहीं तो आज हम तुम्हारी गोसाई जी से शिकायत कर देंगे कि तुम पौड़ते नहीं हो, तुम भाग जाते हो दर्शन देने के लिए। ठाकुर जी अर्चावतार में जब विराजते हैं ना, तो अपने अर्चक से डरते भी हैं। मैं अपनी कथा में कभी कभी बताता हूं, हमारी बहन जी बैठी हैं, श्री राधा रमन परिकर में आपका सौभाग्य है सेवा का। तो एक बार इन्होंने एक प्रसंग सुनाया कि ठाकुर जी पोशाक नहीं पहन रहे थे। श्री राधा रमन जी पोशाक नहीं पहने, जबकि बिल्कुल सही था, नाप भी बिल्कुल लेकर के रखा था, लेकिन फिर भी कभी कहीं से ऊंची, कभी कहीं से नीची, कभी कहीं से भारी। सब गोस्वामियों ने प्रयास कर लिया, लेकिन ठाकुर जी ने पोशाक नहीं पहनी। तो आपके जो पूज्य दूसरे पिताजी ससुर जी हैं, वे सबसे बोले सुनो सब लोग बाहर जाओ, मैं थोड़ा ठाकुर जी से एकांत में बैठ के बात करूं। और वे ठाकुर जी के आगे बैठे, राधा रमन जी के आगे पोशाक रख दी। तो बोले अच्छा, तो आज आपको पोशाक धारण नहीं करनी है, क्योंकि हमें पता है नाप तो बिल्कुल ठीक है और पोशाक भी बिल्कुल अच्छी बनी है, लेकिन पता नहीं आपकी क्या इच्छा है, परेशान करने के मूड में हो। देखो हमें कोई झंझट नहीं है, आपको नहीं पहनी, बिल्कुल नहीं पहनाएंगे। बाहर दर्शनार्थी दर्शन के लिए खड़े हैं, बस 15 मिनट बचे हैं, आप पहन लो, नहीं तो मैं तो अभी कपाट खोल दूं, बिल्कुल नंग धरंग खड़ा कर दूंगा आपको। आज हरि देखे नंगम नंगा, फिर तो सब हो करेंगे आपको देख के। ये रखी पोशाक, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, सोच लो। यदि आपको पहननी हो तो अभी मैं धरा दूंगा, नहीं तो मुझे बिल्कुल कोई संकोच नहीं होगा, तुरंत कपाट खोल दूंगा, कुछ भी धारण नहीं कराऊंगा, लंगोटी में ही खड़े रहोगे आज। 2 मिनट बाद प्रणाम किया, बोले आपने विचार कर लिया होगा, मैं प्रयास कर लेता हूं, यदि प्रयास में सिद्ध हो गया तो समझ जाऊंगा कि नहीं आप धारण करना चाहते, नहीं हुआ तो फिर कपाट खोल दूंगा। बोले वही पोशाक जो 2 घंटे से पहन नहीं रहे थे, डांट फटकार करके जैसे ही धारण कराई, सो ही राधा रमन जी ने पहन ली और चुपचाप धारण करके दर्शन दे दिए सबको। तो अपने अर्चक से ठाकुर जी डरते भी हैं, क्योंकि अर्चक पुष्टि मार्ग के अनुसार, मैंने कहा ना यशोदा का स्वरूप, और बालक यशोदा से डरता है। मैं भी कभी कभी गिरधर लाल जी की सेवा करता हूं तो कोई कभी कुंडल उतर जावे, कभी मोर पंख उठ के भाग जाए, कभी यहां की हीरा जो लगो थोड़ी पे वो भग जाए, मिले ही ना है महाराज, ढूंढते रहो कहां गए हो। हम तो खूब डांट फटकार दे, देखो पहनो तो पहनो, नहीं तो ऐसी खड़ो कर दूंगा, मुझे कोई चिंता ना है। और वास्तव में एक और भाव, ठाकुर जी क्या छोटे से लाला है, और छोटे से बालक को, जैसे अब सर्दी का समय, छोटे छोटे बालकों को मैया टोपा पहनावे, कपड़ा पहनावे, तो कभी कुछ उतार के फेंके, कभी कुछ उतार, वैसी लाल जी हैं। तो क्या किया करो, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे घोड़ा, छोटे छोटे खिलौना ठाकुर जी के आगे रख दो और तब श्रृंगार शुरू करो। क्या बोले अब लाला तू खेलवे में व्यस्त है कि अब तेरा श्रृंगार करेंगे।
जैसे ही ठाकुर जी खेलने में व्यस्त हो जाए, श्रृंगार धराओ, तुरंत धारण कर लेंगे। ये भाव है केवल कि उनको व्यस्त कर दो किसी कार्य में।